उसे पता चलता है कि उसके गांव के विश्वासियों ने लौटकर आए प्रभु के वचन नहीं सुने। वो सभी को प्रभु की वापसी की अविश्वसनीय खबर सुनाना चाहता है, लेकिन उसके मन में आशंकाएं और चिंताएं भरी हुई हैं। उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सुसमाचार का प्रचार करने और परमेश्वर की गवाही देने की हिम्मत उसे कहां से मिलती है? अधिकांश ग्रामीणों के साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी कैथोलिक था, लेकिन चूंकि गांव में कैथोलिक कलीसिया को संभालने वाला कोई पादरी नहीं था, इसलिए काफी समय से कोई भी बाइबल पढ़ने कलीसिया नहीं गया था। फिर 22 मई 2020 को मैंने ऑनलाइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि प्रभु यीशु लौट आया है और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मैंने अंत के दिनों के कार्य को खुशी खुशी स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े। मनुष्य के पास आस्था है तो उसे परमेश्वर के पद चिन्हों के पीछे चलना चाहिए और उसे जहां कहीं मेमना जाता है उसका अनुसरण करना चाहिए। केवल ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग खोजते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को जानते हैं। आमीन। मैं जानता था कि विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गांव में बहुत सारे विश्वासी थे, पर किसी ने ईशवाणी नहीं सुनी थी, न लौटकर आए प्रभु यीशु का स्वागत किया था। हाँ। इसलिए मैं उन्हें प्रभु की वापसी की खबर सुनाना चाहता था। लेकिन थोड़ा डर भी था। मुझे लगा मैं अभी छोटा हूं, पता नहीं सुसमाचार प्रचार कैसे करते हैं। वो लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। शायद मुझे हिकारत से देखकर कहेंगे, तुम अभी बच्चे हो, स्कूल जाने के बजाय सुसमाचार प्रचार के चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो लोग बरसों पुराने विश्वासी थे। क्या वे प्रभु यीशु की वापसी की मेरी गवाही सुनेंगे? मेरे साथ कैसे पेश आएंगे? अगर उनकी कोई धारणा या उलझन हुई तो उसे दूर करने के लिए मैं संगति कैसे करूंगा? अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था रखने के विरुद्ध हुए तो? इन अनजान सवालों को लेकर हमेशा चिंतित होना लाजमी है। एकदम सही है। मैं जानता था कि सुसमाचार फैलाना परमेश्वर की इच्छा है। मुझे ऐसा करके परमेश्वर की गवाही देनी थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। उसके वचनों में मैंने पढ़ा, क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहां है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों और चीजों का प्रधान है? कार्य के अगले चरण के लिए तेरी क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहां है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है कि वह अचानक नीचे आकर उन अंधेरी शक्तियों को मिटा दे जिन्होंने वर्षों से मनुष्यों को दबाया है। कौन जानता है कि वे दिन रात इसके लिए कितना तरसते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते, रिहाई से नाउम्मीद लोग अंधकार में कैद रहते हैं। वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है और किसने उनका दुख देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मासूम मानव को उसने अपने हाथों से रचा, उसका ऐसे पीड़ा भोगना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है,
लेकिन कौन जानता है कि उसे लंबे समय से दुष्ट द्वारा विष दिया गया है। क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने के लिए अपना सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? सभी बातों को नजर में रखते हुए तू एक असाधारण जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने की व्याख्या कैसे करेगा? क्या सच में तुझमें एक धर्मपरायण परमेश्वर सेवी जैसा अर्थपूर्ण जीवन जीने का संकल्प और विश्वास है? आमीन। मुझे पता चला सुसमाचार का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। बहुत से लोगों ने अभी तक परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी है। उन्हें पता ही नहीं कि प्रभु लौट आया है और लोगों के लिए न्याय कार्य कर रहा है। वाकई वे अभी भी शैतान की भ्रष्टता के दुख में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी इच्छा पर विचार करें। चाहे कोई भी समस्या या मुश्किल हो, हमें परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। मुझे लगा छोटा होने के कारण मैं प्रचार नहीं कर सकता। मुझे डर था कि गांव वाले मुझे हिकारत से देखेंगे। मैं ख्याली मुश्किलों में फंसकर चिंताओं के बोझ तले दब गया था। परमेश्वर की इच्छा को नहीं बल्कि अपनी परेशानियों की सोच रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और अपना काम करते हुए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब ये सोचा कि कितने ही लोग प्रभु की वापसी और अंधेरे से बचाए जाने के लिए तरस रहे हैं, तो मुझे इसकी जरूरत का आभास हुआ। मैंने संकल्प लिया कि परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार फैलाने की कोशिश करूंगा। अपना सारा समय और ऊर्जा सुसमाचार के कार्य में लगाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से हमें शक्ति मिलती है। वाकई हाँ, उसके बाद मैं उनके साथ सुसमाचार साझा करने की योजनाएं बनाने लगा। मैंने अपने घर पर धर्मोपदेश सुनने के लिए 10 परिवारों के लिए निमंत्रण पत्रों की कॉपी बनवाई। सबने हैरान होकर मेरे प्रयास को लेकर अच्छी बातें कहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत खुश था। उसके बाद मैंने सोचा, अगर उस शाम बहुत सारे लोग आ गए तो प्रवचन सुनते समय सेलफोन से सबके लिए परमेश्वर के वचन पढ़ना मुश्किल होगा। तो मैंने एक दोस्त से उसका लैपटॉप मांग लिया। उस शाम 13 लोग प्रवचन सुनने आए। सभी को सभा में परमेश्वर के वचन पढ़ना अच्छा लगा। जो कोई भी पढ़ना चाहता वो खड़ा हो जाता और पढ़ता। सभा के बाद सब लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचन पोषण देने वाले थे। इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन पढ़ना अच्छा था। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन वे लोग अपने घर वालों को भी लाना चाहते थे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के लिए सबकी ललक देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन हर बार दोस्त का लैपटॉप लाना आसान नहीं था, तो मैंने उसे खरीदने का सोचा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि लैपटॉप खरीदा जा सके। मैं असमंजस में था। आसपास पूछने पर पता चला कि प्रोजेक्टर कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। तो मैंने प्रोजेक्टर खरीदने के लिए कर्ज लेने की सोची, ताकि गांव वाले परमेश्वर के वचन पढ़ सकें। मैंने बैंक से ऋण लेकर प्रोजेक्टर खरीद लिया। अगली सभा शुरू होने से पहले मैंने सारी तैयारियां कर ली। गांव वालों ने भी सभा में जल्दी आना शुरू कर दिया और 19 लोगों से पूरा कमरा भर गया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया और मैं बहुत उत्साहित था। मैं स्पीकर ले आया ताकि सब लोग परमेश्वर के वचन सुन सकें। मैंने सत्य पर संगति की कि कैसे प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां साकार हो गई हैं। उसका स्वागत कैसे करें, कैसे पक्का करें कि प्रभु यीशु लौट आया है और परमेश्वर हर प्रकार के लोगों को उजागर करने आया है। सभा में मौजूद लोग परमेश्वर के वचन पढ़ रहे थे और बच्चे भी परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए उत्साहित थे। लोगों में परमेश्वर के वचनों की प्यास देखकर मुझे यकीन था कि यह सब परमेश्वर का कार्य है। कुछ लोग सभा खत्म होने के बाद भी रुके रहे और बोले कि उन्हें बहुत आनंद आया। ग्राम प्रधान और अन्य सभी लोग बहुत प्रेरित हुए। ग्राम प्रधान चाहता था कि सभी स्थानीय लोग यहां आकर परमेश्वर के वचन सुने। यह एक सुखद आश्चर्य था। इस परिणाम ने मेरी धारणा और कल्पनाओं को पूरी तरह से
ध्वस्त कर दिया। मैंने परमेश्वर का कार्य और मार्गदर्शन देखा और इससे मेरी आस्था और प्रबल हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मैंने गांव वालों को रोज प्रवचन के लिए आमंत्रित किया और वहां अधिक से अधिक लोग आने लगे। सब लोग रोमांचित थे और बोले, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। परमेश्वर देहधारी बनकर लौटा है और हम उससे रूबरू हो सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। सही है। उन्होंने आसपास के शहरों से भी और लोगों को सभा में आमंत्रित करने की योजना बनाई। हाँ, उन्होंने बताया, तुम इतने छोटे होकर भी गांव वालों के लिए ये सब कर रहे हो, हमें परमेश्वर के वचन सुना रहे हो और उसके प्रति इतने निष्ठावान हो। हमारे लिए पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा युवा ऐसा करेगा। ये शानदार है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे पता था कि ये परमेश्वर के कर्म है जो मुझे उत्साहित कर मेरे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। आमीन। आमीन। लेकिन इन नए विश्वासियों के सिंचन कार्य के वक्त मैंने कई मुश्किलों का सामना किया। जब इंटरनेट काम ना करता तो मुझे सभा के संचालन के लिए घर घर जाना पड़ता। ऊपर से भयंकर बारिश की मुसीबत। बारिश से सड़कें कीचड़ बन जाती और चलना कठिन हो जाता। सिंचन कार्य करने के लिए मुझे घर घर दौड़ना पड़ता। किसी नए विश्वासी के घर बारिश शुरू होने से पहले पहुंच तो जाता, लेकिन वो घर पर ना होता तो प्रतीक्षा करनी पड़ती। जब संगति खत्म करके निकलता तो पता चलता कि रास्ते की हालत खराब हो चुकी है। थक कर जब मैं कमजोर महसूस करता तो प्रार्थना कर परमेश्वर के वचन पढ़ता और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े, निराश ना हो, कमजोर ना बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट करूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम मजबूत नहीं होगा और तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करोगे। भले ही ये परीक्षण छोटे हैं, पर सभी को इनसे गुजरना होगा, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर बदलता रहेगा। परीक्षण मेरे आशीष हैं और तुम में से कितने लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मेरे आशीष मांगते हैं? बेवकूफ बच्चे, तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ मांगलिक वचन ही मेरे आशीष होते हैं, किंतु तुम्हें यह नहीं लगता कि कड़वाहट भी मेरे आशीषों में से एक है। जब तुम कष्टों का सामना करते हो, देह के विचार दरकिनार करो, परमेश्वर की शिकायत ना करो। तुम्हारा वास्तविक आध्यात्मिक कद चाहे जो भी हो, तुम में पहले कठिनाई झेलने की इच्छा और सच्चा विश्वास दोनों होने चाहिए और तुम में देश सुख त्यागने की इच्छा भी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें व्यक्तिगत हितों का नुकसान उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने बारे में पछतावा भी महसूस कर पाना चाहिए। अतीत में तुम परमेश्वर को संतुष्ट करने में असमर्थ थे और अब तुम पछतावा कर सकते हो। तुम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन्हीं चीजों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। अगर तुम इन कसौटियों पर खरे नहीं उतर सकते तो तुम्हें पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे उत्साह मिलता, दिलासा मिलती ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं। परमेश्वर मेरी सहायता करता। सुसमाचार साझा करते वक्त मुझे शारीरिक तकलीफें भी हुई और मैंने कीमत भी चुकाई, लेकिन यह सार्थक और मूल्यवान था और एकदम धार्मिक कार्य था जिससे परमेश्वर का आशीष मिलता है। मुझे पतरस, मत्ती और अन्य प्रेरितों का ख्याल आया जिन्होंने सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत कष्ट सहे। कुछ ने तो सुसमाचार के प्रचार के दौरान अपनी जान भी गंवाई, लेकिन वे मजबूती से डटे रहे और कभी पीछे नहीं हटे। उनकी तुलना में मैंने जो कुछ भी झेला वो बताने लायक भी नहीं था। मुझे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने का सौभाग्य मिलना परमेश्वर का उत्कर्ष था। बिल्कुल। मैं मुश्किलों से डरकर अपने दैहिक सुख की नहीं सोच सकता था। मुझे कष्ट सहने को तैयार रहना था। मैं किसी भी मुश्किल में निराश नहीं हो सकता था। तमाम शारीरिक तकलीफों के बावजूद मुझे परमेश्वर के कार्य की गवाही देनी थी और परमेश्वर को संतुष्ट करना था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की संतुष्टि के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसमें सार्थकता है। ये सच है। एक बार मैं बीमार पड़ गया। मुझे कई दिनों तक सर्दी जुकाम रहा।
शाम तक मुझे बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द हो गया था। मैं बात भी नहीं कर सकता था। एक बहन मेरी हालत खराब देखकर बोली, तुम्हें आज रात की सभा में नहीं जाना चाहिए। उस समय तो मैं मान गया, लेकिन फिर मुझे नए विश्वासियों को उनके हाल पर छोड़ना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा तबीयत खराब होना भी मेरा इम्तिहान है, मुझे अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। मुझे याद है एक बार मेरे पैर में चोट लगी थी, लेकिन मैंने फुटबॉल खेलना जारी रखा था, तो अब मैं अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा सकता। हाँ। यह सोचकर मैंने मोटरसाइकिल उठाई और सभा में चला गया। कमाल की बात थी कि वहां पहुंचकर मेरी तबीयत ठीक हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अधिकांश गांव वालों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद है। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा, हालांकि मैंने गांव वालों से सुसमाचार साझा कर लिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैं चाहता था कि और भी लोग परमेश्वर की वाणी सुने, क्योंकि अभी भी कई लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु लौट आया है। वह सत्य व्यक्त कर इंसान को शुद्ध कर बचा रहा है। इसलिए मैंने बाकी गांवों में भी प्रचार करने का फैसला किया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मेरा विश्वास ना टूटे और मैं आगे बढ़ता रहूं। मुझे विश्वास है कि तू हर मुश्किल को दूर करने में मेरी मदद करेगा। आमीन। आमीन। उसके बाद मैं पड़ोसी गांव में सुसमाचार साझा करने गया। तो वहां कैसा रहा? मुझे वहां पहुंचने के लिए आधा घंटा कीचड़ भरे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ा। पहले 3 परिवारों ने यह कहकर मुझे लौटा दिया कि उनके पास समय नहीं है। मुझे बहुत निराशा हुई और मेरा जोश ठंडा पड़ गया। उस रात मैं बहुत देर से घर पहुंचा। बहन एनी ने फोन कर पूछा कि मेरा प्रचार कैसा रहा। फिर उसने उत्साह बढ़ाने के लिए वचनों पर संगति की। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अब मैं तुम्हारी निष्ठा और आज्ञाकारिता, तुम्हारा प्रेम और गवाही चाहता हूं, यहां तक कि अगर तुम इस समय नहीं जानते कि गवाही क्या होती है या प्रेम क्या होता है, तो तुम्हें अपना सब कुछ मेरे पास ले आना चाहिए, और जो एकमात्र खजाना तुम्हारे पास है, तुम्हारी निष्ठा और आज्ञाकारिता, उसे मुझे सौंप देना चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए कि मेरे द्वारा शैतान को हराए जाने की गवाही मनुष्य की निष्ठा और आज्ञाकारिता में निहित है, साथ ही मनुष्य के ऊपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही भी। मुझ पर तुम्हारे विश्वास का कर्तव्य है मेरी गवाही देना, मेरे प्रति वफादार होना और किसी और के प्रति नहीं, और अंत तक आज्ञाकारी बने रहना। इससे पहले कि मैं अपने कार्य का अगला चरण आरंभ करूं, तुम मेरी गवाही कैसे दोगे? तुम मेरे प्रति वफादार और आज्ञाकारी कैसे बने रहोगे? तुम अपने कार्य के प्रति अपनी सारी निष्ठा समर्पित करते हो या उसे ऐसे ही छोड़ देते हो? इसके बजाय तुम मेरे प्रत्येक आयोजन, चाहे वो मृत्यु हो या विनाश, के प्रति समर्पित हो जाओगे, या मेरी ताड़ना से बचने के लिए बीच रास्ते से ही भाग जाओगे? मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूं ताकि तुम मेरी गवाही दो और मेरे प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी बनो। इतना ही नहीं, ताड़ना वर्तमान में मेरे कार्य के अगले चरण को प्रकट करने के लिए और उस कार्य को निर्बाध आगे बढ़ने देने के लिए है। अतः मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम बुद्धिमान हो जाओ और अपने जीवन या अस्तित्व के महत्व को बेकार रेत की तरह मत समझो।
क्या तुम सही सही जान सकते हो कि मेरा आने वाला काम क्या होगा? क्या तुम जानते हो कि आने वाले दिनों में मैं किस तरह काम करूंगा और मेरा कार्य किस तरह प्रकट होगा? तुम्हें मेरे कार्य के अपने अनुभव का महत्व और साथ ही मुझ पर अपने विश्वास का महत्व जानना चाहिए। मैंने इतना कुछ किया है, मैं उसे बीच में कैसे छोड़ सकता हूं जैसा कि तुम सोचते हो? मैंने ऐसा व्यापक काम किया है, मैं उसे नष्ट कैसे कर सकता हूं? निस्संदेह मैं इस युग को समाप्त करने आया हूं। यह सही है, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम्हें जानना चाहिए कि मैं एक नए युग का आरंभ करने वाला हूं, एक नया कार्य आरंभ करने के लिए, और सबसे बढ़कर राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए। अतः तुम्हें जानना चाहिए कि वर्तमान कार्य केवल एक युग का आरंभ करने और आने वाले समय में सुसमाचार को फैलाने की नींव डालने तथा भविष्य में इस युग को समाप्त करने के लिए है। मेरा कार्य उतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो, और न ही वैसा बेकार और निरर्थक है जैसा तुम्हें लग सकता है। इसलिए मैं अब भी तुमसे कहूंगा, तुम्हें मेरे कार्य के लिए अपना जीवन देना ही होगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें मेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। लंबे समय से मैं उत्सुक हूं कि तुम मेरी गवाही दो, और इससे भी बढ़कर लंबे समय से मैं उत्सुक हूं कि तुम सुसमाचार फैलाओ। तुम्हें समझना ही होगा कि मेरे हृदय में क्या है। आमीन। परमेश्वर के ये वचन पढ़कर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मुझे लगा जैसे परमेश्वर कह रहा हो कि उसमें आस्था रखूं। कितनी भी मुश्किलें आए, मुझे कमजोर या नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रख उसका सुसमाचार फैलाऊंगा तो वो मेरे लिए रास्ता जरूर खोलेगा। सही बात है। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि सुसमाचार साझा करने का मार्ग आसान नहीं है। इसमें कष्ट उठाकर कीमत चुकानी पड़ती है। नूह ने 120 वर्षों तक सुसमाचार का प्रचार किया, तो लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, निंदा की और उसे बदनाम किया। उसने बहुत कुछ सहा, हालांकि उसने किसी का मत परिवर्तन नहीं किया। फिर भी उसने ना तो हार मानी और ना ही वो कमजोर पड़ा। नूह पूरी श्रद्धा से परमेश्वर के प्रति समर्पित रहा। उसने एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। दुनिया की तबाही के लिए जब परमेश्वर ने बाढ़ का प्रकोप भेजा, तो नूह के 8 लोगों के परिवार को परमेश्वर ने ही बचाया था। और मैंने क्या किया? सिर्फ 3 परिवारों में सुसमाचार का प्रचार किया और उनके न स्वीकारने पर निराश हो गया। मुझे परमेश्वर में सच्ची आस्था ही नहीं थी। दरअसल परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे कठिन हालात पैदा किए ताकि परमेश्वर के प्रति मेरी आस्था एवं भक्ति पूर्ण हो। उनके सुसमाचार स्वीकारने न स्वीकारने की चिंता किए बगैर मुझे प्रचार करते जाना था। वही मेरा कर्तव्य था। आमीन। आमीन। आपकी संगति सच में मेरे लिए प्रेरणादायी है। पहले सुसमाचार प्रचार के दौरान कोई मुश्किल आने पर मैं निराश हो जाती थी। परमेश्वर में मेरी उतनी आस्था नहीं थी। हाँ, अब मुझे लगता है कि कर्तव्य निर्वहन में मुश्किलों और असफलताओं का आना अच्छी बात है। उनसे पार पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करके हम उसके कर्म देख पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों ने मुझे हिम्मत दी। मैं अगले ही दिन दूसरे गांव में सुसमाचार साझा करने के लिए गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि वह लोगों को प्रबुद्ध करे ताकि वो उसके वचन समझ सकें। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे सुसमाचार में रुचि थी। इसके अलावा मुझे सुसमाचार के प्रचार के लिए दूसरे लोग मिलते रहे। उसी रात मैंने 6 लोगों का मत परिवर्तन किया। परमेश्वर का धन्यवाद। हैरानी की बात थी कि सुसमाचार सुनने वाले कुछ लोग कैथोलिक थे जिनमें अनेक धारणाएं थीं।
लेकिन परमेश्वर के वचनों से उनमें समझ पैदा हुई और उन्होंने अंत के दिनों का सुसमाचार स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैं दूसरी जगह गया। मैं हर बार सुसमाचार साझा करने के लिए जाते वक्त परमेश्वर से मार्गदर्शन करने को कहता, ताकि मैं जान सकूं कि कैसे प्रचार करना है। परमेश्वर का सुसमाचार स्वीकारने वालों की संख्या बढ़ते देख मेरा विश्वास बढ़ गया। हालांकि अलग अलग गांवों के अजनबियों के बीच प्रचार करते हुए थोड़ी झिझक होती और डर लगा रहता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों से मैं और आत्मविश्वासी हो जाता। मुझे हर हाल में उनके साथ संगति करनी थी, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। अगर मैं सुसमाचार साझा न करता तो मेरे पास अभ्यास का कोई और अवसर ना होता। मैं और अधिक सत्य हासिल नहीं कर पाता। फिर लगातार सुसमाचार साझा करने के अभ्यास से मेरी घबराहट खत्म हो गई और मुझ में दर्शनों के सत्य की स्पष्ट समझ विकसित हो गई। मुझे सुकून और मुक्ति का एहसास हो रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार साझा करने की इस प्रक्रिया से मैंने बहुत कुछ हासिल किया। अगर ये सब अनुभव ना होते तो मैं परमेश्वर की सत्ता को कभी समझ ना पाता। मैं कर्तव्य निर्वहन के महत्व को या कठिनाइयों से परमेश्वर की खोज की अहमियत को ना जान पाता। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। अच्छा है।